तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट का खात्मा हो चुका है। आप सभी जानते होंगे कि एक महीने से लगातार राजस्थान में सियासी संकट चल रहा था, जिसको लेकर के आज फ्लोर टेस्ट था और फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है। हम आपको बताएंगे कि फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ हुआ है। साथ ही साथ सचिन पायलट ने एक धमाकेदार बयान दिया है, यानी कि एक स्पीच दी है। वो स्पीच भी हम आपको सुनाएंगे। तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर के बड़ी खबर, स्पीच, जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है बिहार से। बिहार में एक और बीजेपी सांसद की पिटाई हो गई है। दरअसल ये पिटाई इसलिए हुई है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे, शायद वोट मांगने पहुंचे होंगे, जिसके चलते ग्रामीण के लोगों ने फिर से एक बार इनकी क्लास ले ली है। तीसरी बड़ी खबर, आसाम में एक विवादित टिप्पणी के मामले पर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है। नेता कह ले या हम एमएलए कह लें, बीजेपी एमएलए की गिरफ्तारी हुई है। तो तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह की राजनीति राजस्थान में हुई है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, आप अगर इस तरह की राजनीति का विरोध करते हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के बागी तेवर से उपजा राजनीतिक संकट आज खत्म हो गया। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुमत साबित कर दिया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने फ्लोर टेस्ट के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए अपने पूर्व विधायकों को व्हिप जारी किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही पार्टी के बागी नेताओं को लगभग एक महीने की राजनीतिक खींचतान व उठापटक को भूलकर आगे बढ़ने की नसीहत दे दी थी। दरअसल सचिन पायलट व उनके खेमे के 18 विधायकों की वापसी से गहलोत खेमे के कई विधायक खुश नहीं हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी मंगलवार रात जैसलमेर के विधायक दल की बैठक में जाहिर की थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा था और बीजेपी इसी प्लान के ऊपर काम कर रही थी कि कुछ ऐसे विधायक होंगे जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाला आया है। ठीक है, खबर आ रही है दोस्तों कि राजस्थान में हुए जो फ्लोर टेस्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से ज्यादा वोट कलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार जीत हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 124 सीट वोट जो है कांग्रेस पार्टी के फेवर में गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान सियासी संकट को लेकर के। बीजेपी के पक्ष में बताया जा रहा है कि लगभग जो उनके अपने विधायक हैं 73 या 74 के करीब उतने ही वोट उनके खाते में गए हैं, यानी कि अशोक गहलोत जो दावा कर रहे थे वो अपने दावे पर खरे उतरे हैं। बीजेपी की यहां पर बहुत बड़ी हार हुई है। चलिए हम आपको सुनाते हैं सचिन पायलट का वो बयान जो आज खूब सुना जा रहा है, चर्चा में है, लोग इस बयान को खूब सुन रहे हैं। 2 मिनट का बयान है, आप जरूर सुनिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायकों की पिटाई का हम आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप ये बयान सुनिए जो कि राजस्थान के हैं सचिन पायलट का। चुनकर संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तहस किया गया और धज्जियां उड़ाई गई, एक मिनट में आपको बयान सुनाता हूं कि अदालत के फैसले, मैं आपको उनका बयान सुनाने वाला हूं। एक मिनट जरा। हाँ, तो राजस्थान में जो कुछ सचिन पायलट बोले हैं आप उनके बयान को सुनिए। सीट में बदलाव किया। मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहां पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष, और सरहद पर जाता है सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने
जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने सबका संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। तो ये बयान है खास करके सचिन पायलट का, जिन्होंने अपने विधानसभा में जो सब चल रहा था उसमें उन्होंने दिया है। 21 अगस्त तक बताया जा रहा है, सितंबर तक जो है विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सचिन पायलट ने कहा है कि आगे भी हम इसी तरह से तलवार भाला बन करके सरकार का रक्षा कवच बन करके रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। खैर, अब फ्लोर टेस्ट जीत गई है कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार अब पूरी तरह से सुरक्षित है। बात कर लेते हैं बीजेपी की। बिहार में आपने आजकल सत्ताधारी नेताओं की बड़ी फजीहत हो रही है, या हम ये कहें बीजेपी जेडीयू के नेताओं की बड़ी फजीहत हो रही है। बीते दिनों कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक शशि भूषण को भी उनके क्षेत्र के लोगों ने बंधक बनाया और उनको खूब फटकार लगाई। लेकिन इस बार छपरा जिले में रिविलगंज घाट को जाने वाले रास्ते पर महाराजगंज सीट से भाजपा के सांसद सिग्रीवाल का जनता द्वारा घेराव किए जाने की जानकारी मिली है। वहां पहुंचे सांसद सिग्रीवाल को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रिविलगंज घाट के लोग क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने की वजह से गुस्साए हुए थे। लोगों ने वहां पहुंचे महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद सिग्रीवाल को उनके वाहन से उतार लिया और उनको कीचड़ भरे रास्ते के बीच ही गुजरने को मजबूर कर दिया। ये खुद जनता ने सबक सिखाया है बीजेपी सांसद को। बताया जा रहा है कि जो विकास कार्य की बात बीजेपी बिहार में कर रही है, जिसके चलते वोट मांग रही है, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, रिविलगंज क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सांसद सिग्रीवाल पहुंचे थे मुआयना करने के लिए, लेकिन जनता ने उनकी गाड़ी को बाहर ही रुका करके उनको नंगे पैर कीचड़ के अंदर चलाया है कि देखिए आप, ये है आपका विकास। ये विधानसभा चुनाव से पहले की रिजल्ट हैं जो कि बिहार से आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार में किस तरह से बीजेपी और जेडीयू नेताओं की कहीं ना कहीं धुलाई की जा रही है। आप देखिए, और बताया जा रहा है कि जनता ने इनको खूब घसीटा भी है वहां पर। ठीक है, तो ये खबर आ रही है जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बात कर लेते हैं एक और खबर की। बताया जा रहा है कि आसाम में एक बीजेपी विधायक शिलादित्य देव गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल उन्होंने बताया जा रहा है कि कई संगठनों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इन्होंने सम्मानित विद्वान पद्मश्री स्वर्गीय सैयद अब्दुल मलिक को बुद्धिजीवी जिहादी कहा था, जिसके चलते इनके ऊपर यह आरोप लगाया था। और खबर आ रही है कि अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेताओं के बड़बोल के चलते लगातार बीजेपी नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, यह खबर आई है आसाम से। ठीक है, आसाम की खबर है, आप देख भी सकते हैं, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये नेता जो है हिरासत में लिए गए हैं बीजेपी के। ठीक है, इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको भी लगता है कि जनता को, नेताओं को इस तरह से ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये विकास तो करते नहीं, 5 साल गायब रहते हैं, लेकिन बाद में आते हैं वोट मांगने के टाइम और जनता को लुभाते हैं, धार्मिक मुद्दे उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं वोट बटोरने के लिए। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही ज्यादा इस बार मुझे ऐसा लग रहा है चालाकी दिखा रही है और बहुत ही सतर्क है। जो भी नेता पहुंच रहा है, जहां जहां विकास कार्य नहीं हुआ वहां इससे पहले भी दौड़ाए गए थे बीजेपी के नेता, इस बार फिर बताया जा रहा है कीचड़ में जनता ने पैदल चलवाया बीजेपी ने सांसद को। ठीक है, तो यह है अपडेट। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।